धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि संघ की आवश्यकता क्यों है, संघ किस लिए आवश्यक है और संघ विहीन होने के कारण हमें क्या क्या परिणाम भुगतने पड़े हैं। तो पहले चीज संघ। तथागत बुद्ध ने और इसके पहले के बुद्धों ने, पहले के बुद्धों का भी संघ का दृष्टांत मिलते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध का जो भिक्षु संघ था उसका तो हर राष्ट्र में और देश की जगह जगह सभी जगह उल्लेख मिलता है, इतिहास में भी उल्लेख मिलता है तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से भी पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाता है, बल्कि सजीव चित्रण भी स्पष्ट होने लगा है। तो अब संघ क्या है? तथागत बुद्ध ने त्रिशरण का जो मार्ग बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि विवेक से काम करना है, किसी चीज़ की रियलिटी को जान लेना है, सत्य को जान लेना है, सत्य का खोज करना है, सत्य का शोध करना है और सत्य को जानने के बाद संघ के साथ काम करना है। तो संघ जो है, संघ क्या होता है और भीड़ क्या होती है, ये जानना आवश्यक है। संघ का एक अनुशासन होता है, संघ में पद और पद सोपान होते हैं, संघ में जिम्मेदारियां और दायित्व होता है और भीड़ का कोई दायित्व नहीं होता। संघ में अनुशासन होता है, इसलिए अनुशासित लोग ही शासित होते हैं, अनुशासन के लोग ही शासन करते हैं। तो तथागत बुद्ध का जो भिक्षु संघ था, उपासक संघ था, उपासका संघ था, बहुत ही बड़ा विशाल था। पंचवर्गीय भिक्षुओं से शुरू किया हुआ यह कारवां अंत अंत तक भिक्षु, अनगिनत भिक्षु आते गए, चाहे सारीपुत्र हो, चाहे महामोदग्लायन हो, चाहे नदी कश्यप, महाकश्यप, गया कश्यप, तमाम सभी के सभी भिक्षु बनते गए। तो हम संघ की उपयोगिता गांव-गांव से, नगर नगर से, कस्बे कस्बे से संघ की आवश्यकता है। तहसील, नगर, जिला, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी संघ की आवश्यकता है। अगर आपका संघ नहीं होगा तो जिनका संघ होगा, चाहे वो क्रूर लोगों का हो, कसाई लोगों का हो, दुष्ट लोगों का हो, ठग लोगों का हो, वही आप पर शासन करेगा। इतिहास में आपने देखा है, मुट्ठी भर मंगोल आए, मुट्ठी भर चंगेज आए, मुट्ठी भर मुगल आए, मुट्ठी भर पर्सिया आए, सब के सब लोगों ने शासन कर लिया, क्योंकि वो संघ में थे, संगठित थे और आप संघ विहीन थे। विशाल भारतवर्ष में और समूचे वर्ल्ड में एक छोटा सा इंग्लैंड कंट्री राज कर ली। क्यों? क्योंकि उनके पास संघ था और आप संघ विहीन थे। तो संघ को चलाने के लिए तथागत बुद्ध का धम्म जो है, यह एक आंदोलन है, यह एक मूवमेंट है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर, दुख से सुख की ओर, विपन्नता से संपन्नता की ओर, असामाजिक से सामाजिक की ओर, पशुता से सभ्यता की ओर, अविकास से विकास की ओर। यह एक मूवमेंट है। अब देखा ये जाता है कि जब बुद्ध पूर्णिमा आती है तब जगह जगह बुद्ध के धम्म को मानने वाले
उत्सव मनाने वाले, त्यौहार मनाने वालों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है राष्ट्र में 20 से 25-30 करोड़ लोग बुद्ध के धम्म को मनाने लगते हैं, त्यौहार और पर्व मनाने लगते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है अधिकार और दायित्व की, जब बात आ जाती है अस्मिता की रक्षा के लिए, तो साकेत विहार में काल्पनिक राम का मंदिर बनाया गया और कोई घर से बाहर नहीं निकला, एक भी व्यक्ति ने आवाज नहीं किया, चू नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है? क्या इससे पता चलता है कि संघा है? बिल्कुल नहीं है। इससे पता चलता है कि संघा नहीं है। कोई न कोई तो आवाज करता। एक भी व्यक्ति ने आवाज नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं किया। तो इसके लिए आपको संघ बनाने की, द बुद्धाज वर्ल्ड का संघ बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो जो बड़े कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों की आवश्यकता बनती है कि महापुरुषों के चलाए गए अभियान के तहत इन लोगों ने शिक्षा लिया है, इन लोगों ने नौकरी पाली है, इन लोगों ने सारा का सारा आज जो वैभव है वो महापुरुषों के आंदोलन के कारण प्राप्त हुआ। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ये लोग संघ को दान करें। अब ये कहने लगेंगे कि नहीं, हमने योग्यता के आधार पर प्राप्त किया है। तो आपके परबाबा, आपके उसके अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी, आपके दादाजी, ये भी तो सब योग्य थे, इनको मौका नहीं मिला। तो जिन महापुरुषों की बदौलत आपको मौका मिला है, जिन बुद्धों की बदौलत, जिन महापुरुषों की बदौलत, आपके संघर्षों की बदौलत, जिन लोगों ने आपके लिए दिन रात एक कर दिया है, तो आपका भी तो दायित्व बनता उसके लिए कुछ करने के लिए। इसलिए मेरी विनम्र अपील है कि समूचे गांव-गांव से लेकर, नगर-नगर से लेकर, शहर-शहर से लेकर, राज्य-राज्य से लेकर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द बुद्धाज वर्ल्ड संघ को स्थापित करें, दान दें, व्यवस्था करें और उसको सुने। तभी कुछ बात बनने वाली है। और नहीं तो जिस तरह का राज्य लाने की व्यवस्था शुरू हो गई है, उसमें पुनः जहाँ से आपके महापुरुषों ने संघर्ष करके आपको वापस लाया था, आप वहीं जाने वाले हैं। अपने को बचाने के लिए, अपने को पीढ़ी को बचाने के लिए, सारे लोगों की सुरक्षा करने के लिए, प्राणी जगत की कल्याण के लिए आपको द बुद्धाज वर्ल्ड संघ में आना होगा और आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।